नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नागरिक समाज के कार्यक्रम को मैं जीऊँ या ना जीऊँ, लेकिन जाता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, जैसे भी होता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम ने मुझे ज़िंदगी की शर्तों पर जीना, सब कुछ करना, है ना? हँसना, बोलना, रिश्ते, नाते सब दिया। और इस लाइन में, एडिक्टों की लाइन में आकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं कोई अफ़सोस नहीं करता कि क्यों नशा किया, और नशा नहीं करता तो ये ज़िंदगी नहीं होती, ये दाग नहीं होता माथे पर, है ना? तो ये जो माथे पर दाग वाली बात है नशेबाज होने की, तो ये जो है हमारी नज़रों में तो हमेशा रहना चाहिए कि हम नशेबाज थे, हैं और रहेंगे। एडिक्शन की बीमारी हमें थी, है और रहेगी। लेकिन समाज की नज़रों में, लोगों की नज़रों में परवरदिगार का, भगवान का, ईश्वर का, भोले शंकर का, मेरे, है ना, राम का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि उसने ये दाग जो चेहरे पर था, माथे पर था, नशेबाज होने का, बुरैया होने का, ये धो दिया है, मिटा दिया है समाज की नज़रों से, दूसरों की नज़रों से, है ना? अब दूसरे ये नहीं कहते कि ये नशेबाज है, अब दूसरे ये नहीं कहते कि ये नशा करता है, अब दूसरे ये नहीं कहते कि ये ऐसा होगा, ये काम नहीं करता, ये काज नहीं करता, ये बुरा है, ये आवारा है, ये अय्याश है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं, अब दूसरों की नज़रों में जो मैं था, बुरैया, उठाए गिरा, चोर, जेब तलाश वगैरह वगैरह, इसमें क्या, चरसी, गंजेड़ी, गोलीबाज, चोर, डकैत वगैरह वगैरह, अब वो दाग उस भगवान ने, भोले ने, जीसस ने, राम ने, अल्लाह ने वो मिटा दिया है ना? कैसे? कैसे मिटा ये दाग? कैसे लोगों की नज़रों में ये साबित हुआ कि मैं अब नशा नहीं करता हूँ, मैं अब अच्छा काम करता हूँ, मैंने पुरानी चीज़ें, पुरानी आदतें बदल दी हैं। ये कैसे साबित हुआ? ठीक है ना? ये जब मैंने नशा लेना बंद करा लास्ट सेंटर से, तो वहाँ से घर आने के बाद मेरा मन करता था नशा करने को, लेकिन मुझे किसी की ये बात याद आ गई कि देख, तेरा नशा करने का मन करेगा, और पहली बात तो तुझे किसी नशेड़ी के साथ नहीं बैठना, नशेड़ी के पास नहीं जाना। अगर नशेड़ी तेरे सामने कोई बैठकर पी भी रहा है, तो तू उसे खड़ा होकर देखियो मत, ठीक है? तू वहाँ से निकल जाइयो, यानी वहाँ पे ठहरना नहीं है। अगर तेरे सामने कोई पी रहा है, कर रहा है, तो तूने वहाँ से अपने कदम बढ़ा लेने हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपनी दुकान हटा लेनी है। और अगर फिर भी कोई कठिनाई महसूस करे, और अगर फिर भी कोई कठिनाई महसूस करे, कंट्रोल खो रहा हो, तो बेटे एक बार एक्शन करने से पहले, मदद मांग लियो किसी मेंबर से, किसी नारकोटिक्स एनोनिमस के मेंबर से, मुझसे, इससे, उससे, जो भी नारकोटिक्स एनोनिमस ने टूल दिए हैं। एक बार अपने रब से प्रार्थना कर लियो, कोई ना हो, फोन ना हो, ठीक है? क्योंकि वो टाइम ऐसा ही था कि फोन नहीं हुआ करते थे हमारे पास, बटन वाले फोन चला करते थे, टच वाले बाद में आए थे। तो फोन ना हो तो एक जरिया ये है कि पहले तो अपनी दुकान हटाओ। फोन नहीं है तो कोई बात नहीं, दुकान तो हटा सकते हो, ठीक है? कदम बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, रुको मत, अपने घर आ जाओ, ठीक है? घर आके पानी पी लो, पानी नहीं है चाय बनाओ, चाय पियो, ठीक है? फोन नहीं है तो भगवान तो है, आपके हाथ तो है, आपकी जुबान तो है, मन तो है ना? मन की आंखों से, मन की जुबान से भगवान से बात करो, ठीक है? और अपने फ्लैश बैक में जाकर के सोचो कि अगर तुमने नशा कर लिया तो तुम्हारा इतना सालों का इलाज, इतना रुपया, घर वालों की उम्मीदें, हसरतें, ये बनी हुई सेहत, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा विश्वास, भरोसा जो आ रहा है कि उन्होंने मुझे बाहर जाने दिया, मेरे पीछे भी नहीं गए। वरना नशेड़ी जब नशा मुक्ति केंद्र से आता है तो उसके पीछे कोई जाता है, जब वो बाहर जाता है तो कि देख का यूं कहाँ जा रहा है किसी बच्चे को, छोटे भाई को भेज देंगे, बहन को भेज देंगे, छोटी वाली को, या किसी को फोन कर देंगे कि जरा ध्यान रखियो कहाँ जा रहा है ये, समझे? तो इतनी जो आज़ादी दी है यार, ये सब खराब हो जाएगी। तो पहले जो है, ये कुछ भी नहीं है तो मदद मांग लियो, भगवान से बात कर लियो, ईश्वर से, राम से, भोले से बात करियो, और सोचियो कि नशा अगर तूने करा तो तेरा सेहत खराब हो जाएगी, तेरा इलाज खराब हो जाएगा, घर वालों का पैसा बर्बाद हो जाएगा, इतने लोगों की दुआएं, उम्मीदें, हसरतें जो तुझसे जुड़ी थी वो खराब हो जाएंगी, ठीक है? और तू जो है और भी कुछ ऐसा सोच सकता है कि नहीं यार, मेरे अपने माँ बाप के रुखे रोशन पे नजर कर, है ना? वो आज हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश हैं, है ना? तो तू मतलब अपना नुकसान, सिर्फ अपना नुकसान नहीं करेगा नशा करके। तुझे लगता है कि तू नशा करेगा तो अपना नुकसान करेगा? नहीं, कि जब तू नशा करता था जब भी तू अपना नुकसान नहीं करता था, जब भी तू
समाज का नुकसान करता था, जबकि तू घर वालों का नुकसान करता था, क्योंकि एडिक्शन एक पारिवारिक बीमारी भी है। नशा एडिक्ट करता है, परेशान घर वाले भी रहते हैं, ठीक है ना। जेलों में पकड़ा वो जाता है, छुड़ा के वो लाते हैं, पुलिस से, अदालत से, बीमार हॉस्पिटल ले जाना, धक्के खाना, इंतजार करना, पैसा खर्च करना, है ना। घर पे कोई आ रहा है, इसने ये चुरा लिया, उसको बराबर करना, केस बराबर करना, पैसे दे के छुड़वाना, बीमारियों में पैसा लगाना। तो एडिक्शन एक पारिवारिक बीमारी है। तो नशा तू करता था, तुझे लगता था कि मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, तू अपना नुकसान नहीं कर रहा था। नशा करके तू समाज का भी कर रहा था नुकसान, क्योंकि तू नशा करेगा तो चोरी भी करेगा, साधन और जरियों की खोज करेगा, और साधन और जरियों की खोज तू समाज में ही करेगा, किसी का लोहा चुराएगा, किसी का मोबाइल चुराएगा, ठीक है ना। तो समाज को नुकसान पहुंचा रहा था तू, घर वालों को नुकसान पहुंचा रहा था तू, घर वाले परेशान थे तेरी वजह से। तो आज भी अगर तू नशा करेगा, सुधार में आने के बाद, नशा छोड़ने के बाद, तो भी तू अपना नुकसान नहीं करेगा, तो भी तू अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पानी फेरेगा, तो भी तू, अगर तेरी बीवी बच्चे हैं तो उनकी उम्मीदों पे पानी फेरेगा, उनकी हसरतें पूरी खराब करेगा, उनकी जो खुशी चेहरे हैं, खुशी जो आज उनके चेहरों पे खुशियां दिखाई देती हैं, उसे गम में बदलेगा, और अपनी सेहत तो खराब करेगा। ये मत सोचियो कि नशा करता था तो अपना करता था बुरा, आज छोड़ के भी अगर करेगा तो भी अपना नुकसान करेगा, नहीं, तो सारे समाज का, अपने घर परिवार वालों का, सबका नुकसान करेगा। तो ये सोचना है, सोचना है कि यार मेरी बीवी कितनी खुश है, मेरे बच्चे कितने खुश हैं, यार मेरी सेहत बनी है, जो मेरे कपड़े ढीले आते थे आज वो यार सही आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है और जाकर के कर दिया, जाकर के नशा कर लिया, नहीं। जो कार्यक्रम ने आपको बताया है, टूल दिए हैं, पहले उन्हें अपनाना है। सबसे पहले अपनी दुकान उठा लेनी है, निकल जाना है वहां से, ठीक है। फोन नहीं है तो मालिक से बात कर लेना, नहीं तो फोन करके किसी मेंबर से, ठीक है। और जिस सेंटर से आप आए हो उस सेंटर में भी अगर आप फोन करोगे तो बहुत से सेंटर वाले ऐसे होते हैं कि वो तुम्हें समाधान बताने के साथ साथ ये कहेंगे कि तू यहाँ आ जा, समाधान भी बता देंगे, ठीक है, कि नशा मत करियो, रिकवरी खराब हो जाएगी, फिर से पैक कर दूंगा, साले डिटॉक्स में डाल दूंगा और परिणाम में डाल दूंगा, है ना, स्पेयर पार्ट्स में डाल दूंगा, तेरी खैर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। लेकिन असल में उसे ये कहना चाहिए सेंटर वाले को, अगर कोई मरीज फोन कर रहा है, उसका नशा करने का मन कर रहा है, तो ये कहना चाहिए कि देख, नशा मत कर, ठीक है, तू पहले वहां से हट, दूर आ, चलता रहे और बात करता रहे मुझसे। कुछ खाने पीने की कोई चीज दिख रही है? हाँ दिख रही है भाई, संतरे वाला दिख रहा है, संतरा ले भाई, पैसे नहीं है, कोई नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, पैसे मैं पेटीएम कर रहा हूँ, तू ले ले, संतरे खा, और उसे उसकी घर परिवार की और थोड़ा अतीत की, जिससे उसे रियलाइज हो कि वो क्या करने जा रहा था, इसकी बातों में उसका ध्यान आकर्षित करने लगे। तो देखेगा वो थोड़ी देर में, वो मरीज ये देखेगा कि उसका विचार परिवर्तन हो गया, है ना, विचार बदल गए उसके, अचानक से वो जो उसका खिंचाव था, है ना, नशा करने की तरफ, वो हट चुका है, बस खिंचाव हटाने की देर है, ठीक है। तो उसका ध्यान बदलवा दे, और बोल क्या टाइम हो रहा है कि भाई दोपहर के 3 बज रहे हैं, ठीक है ना, अभी तू घर जा, कपड़े निकाल, ठीक है भाई, कपड़े निकाल, प्रेस कर, ठीक है भाई, ठीक है, प्रेस करके, और जूते वूते हैं, हाँ जूते साफ कर उनको, उसके बाद नहा, और थोड़ा सा बाल शेप वेप बनवा, उसके बाद नहा, और अगर कहीं और के भी तेरे बाल बढ़ रहे हैं तो वो सब चीजें साफ कर, ठीक है। और कहना मानना करना, ये कहना भाई करूंगा, नहा बढ़िया बिंदास, सनसिल्क का शैम्पू लगा बालों में परमाइड बीबी बार से नहा, ठीक है, 209 रुपये वाले साबुन से, और अपने नहा के वो कपड़े पहन, साफ सुथरे कपड़े पहन के, खाना खा, भूख लगे, खाना खा के तू देखेगा कि शाम के 5 बज जाएंगे, 2 घंटे तेरे गुजर जाएंगे, और 5 बजे तू घर से निकल, ठीक है, और किराए के पैसे ये मैं डाल रहा हूँ, घर से निकल और सीधे मीटिंग पहुंच जाइयो, मैं तुझे मीटिंग में मिलूंगा, ठीक है भाई, ऐसे करूंगा। उसका, है ना, कहते हैं ना, माइंड परिवर्तन कर दिया, उसका माइंड चेंज करना, बदल दिया उसका। लेकिन वो क्या करेगा सेंटर वाला, कि नहीं नशा नहीं करना है, तेरी भैंस को चरा दूंगा, तेरे को स्पेयर पार्ट्स में डाल दूंगा, तेरे को घर से उठा लूंगा तुझे तो पता है, देख ले मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे घर वाले चाहे ना चाहे तुझे फिर भी मैं उठा लूंगा, हाँ भाई ये तो है, हट वहां से, और एक काम कर, अभी के अभी कहाँ है तू, कि मैं यहाँ हूँ, जामा मस्जिद पे है ना, ठीक है, अभी ऑटो पकड़, उससे कह रहा है कि ऑटो पकड़, कि कहीं बस पकड़ने को कह दी तो बस के चक्कर में तो कहेगा भाई लेट हो गया, देर हो गई, मैं घर चला गया, नहीं अभी ऑटो पकड़, ऑटो रोक, हाँ रोका भाई, पूछ इससे, शंकर नगर जाएगा, भाई मना कर रहा है, कह तो सही कितने पैसे लेगा, भाई ज्यादा पैसे ले लो, भाई 300 बोल रहा है, ठीक है बढ़िया, और सीधे यहाँ आ जा,
सीधे आ जा, तेरे घर पे मैं बात कर लूँगा। ठीक है भाई, आ रहा हूँ। वो भी कहता है मैं घर पे बात कर लूँगा, तो मैं भी चलता हूँ वहाँ पर, पुराने दोस्तों में चमकाऊँगा जाके। ये मैं बाहर, तुम अंदर, मजे लूँगा ना जा करके। उसके घर फ़ोन कर देगा, यहाँ आ गया, इसका नशा करने का मन कर रहा था, नशा करने जा रहा था आंटी, अभी इसका जो है ना कच्चा घड़ा है ये, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि इसे कुछ दिन अभी यहीं छोड़ दो, वरना ये नशा कर लेगा। रिकॉर्डिंग सुना देगा, जो उसने कॉल रिकॉर्डिंग करी होगी, अम्मी को, पापा को, भाई को, जो भी होगा उसका, वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनेगा कि हाँ वो ये तो नशा करने वाला था, वो तो इसने रोक लिया, वो तो इसने रोक लिया, और तो और 300 रुपए का ऑटो करवा के बेचारे यहाँ भी बुलवा लिया। है यार, बंदा तो बढ़िया है, डायरेक्टर तो बढ़िया है। अब उन्हें क्या पता कि उसको कहना कुछ और चाहिए था और वो कह कुछ हो रहा है, उसे वहां बुला के अपने पास रुकवा लिया। अब घर वालों की परमिशन मिल गई, अब वो वहां रुक गया। उसका भी मन है वहां रुकने का, उसका भी मन है। अगर उसका मन नहीं है वहां रुकने का तो वो नहीं रोक सकता ना, वो आएगा। उसका भी मन होता है वहां जाके हाय लेने का। तो अगर आप किसी सेंटर के डायरेक्टर को या काउंसलर को फोन करके मदद मांग रहे हो, तो उसकी मदद में ये चेक करना है आपको कि ये क्या कह रहा है। ये आपको सीधे सीधे तरीके बता रहा है, सीधे सीधे आपका माइंड परिवर्तन कर रहा है, मिजाज बदल रहा है, या आपको वहां आने की राय दे रहा है। ठीक है, तो सद्बुद्धि, आज के दिन हमारे अंदर सद्बुद्धि है ना। पहले हमारे अंदर सद्बुद्धि हमारी नशे ने बिगाड़ रखी थी। ठीक है, बस जैसे भी मिल जाए, नशा मिल जाए, जैसे भी हो जाए, काम चल जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ईमान तक बेच दें, जिस्म तक बेच दें और अपना नशा हो जाए। लेकिन आज हमने नशा नहीं कर रहे हैं, आज हमें कोई एडिक्शन नहीं है ना, तो हमें हमारे अंदर आज हमारे नशे का धुंधला का हमारे अंदर से हटा है। तो आज के दिन सद्बुद्धि है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, पहले नशे ने ये बिगाड़ रखी थी क्या अच्छा है क्या बुरा है। नशा करना अच्छा है, नशेबाज दोस्त अच्छे हैं, जो मुझे नशा कराए वो अच्छा है, जो मुझे बुराई पे लेके जाए वो अच्छा है, जो मुझे जेब कटवाने साथ ले जाए और पैसे दे, है 60-40 की बूढ़ी दे, वो अच्छा है। ठीक है, मैं टूट रहा था, टूटने में जिसने मुझे नशा करा दिया वो फरिश्ता है, वो अवतार है ना, वो दूत है, भगवान का भेजा हुआ। और जो बुराई से रोक रहा है, जो समझा रहा है, आड़े आ रहा है, मना कर रहा है, वो दुश्मन है। तो आज हमारे अंदर सद्बुद्धि है कि कौन हमारी रहबरी कर रहा है, कौन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, दिशा निर्देश कर रहा है, और कौन हमारा नेगेटिव फिल्टर डाउन कर रहा है, कौन हमें नकारात्मक प्रेरणा दे रहा है। ठीक है ना, तो ये सद्बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि करना क्या है। चयन करने की स्वतंत्रता कार्यक्रम में ये वर्ड है कि चयन करने की स्वतंत्रता आपके पास है, स्पॉन्सर बनाने की स्वतंत्रता सिर्फ आपके पास है, स्पॉन्सर चेंज कर देने की का अधिकार भी आपके पास है, दूसरा बना लेने का भी अधिकार आपके पास है। ठीक है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। ठीक है, और ये जो मजा होता है ना, मजा कि वो बुला भी रहा है और मेरा भी मन कर रहा है तो चले जाओ, ये कोई निवारण नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का या विकास का रास्ता नहीं है। ये विकास का रास्ता नहीं है, वहां सिर्फ आप यातनाएं सहोगे, जुल्म सहोगे, बंदिश सहोगे, रिकवरी फ्रीडम का नाम है। वहां पे तुम्हें एक एक काम पूछ के करना पड़ेगा, जिसकी आप तनख्वाह भी नहीं पाते हो वो काम भी आपको पूछ के करना। यानी वहां रह रहे हो आप, तनख्वाह नहीं मिल रही आपको, अपनी मर्जी से पढ़ो, हाईबाजी लेने के चक्कर में, खाने पीने को मिल रहा है, नौकर चाकर इस वजह से पढ़े हो। ठीक है, तो ये जो आपका हाई का जो बीमारी है, हाई की जो मरीज है, ये आपको विकास की तरफ नहीं ले जा रही। यहाँ आपको पूछ के काम करना पड़ेगा, कहीं जाना है तो पूछना पड़ेगा, आना है तो पूछना पड़ेगा, सोने से पहले पूछना पड़ेगा, उठने के बाद पूछना पड़ेगा, खाना बनाने के लिए पूछना पड़ेगा, खाने के लिए पूछना पड़ेगा, 36 हुक्म मानने पड़ेंगे, घर जाने के लिए पूछना पड़ेगा, घर से आने के लिए पूछना पड़ेगा। और तो और तुम्हें ये भी कहना पड़ेगा कि अगर आपको पिछले हफ्ते घर जाना है, यानी एक हफ्ता बाद घर जाना है, तो एक हफ्ता पहले बताना पड़ेगा। टाइम के टाइम बताओगे तो जवाब ये मिलेगा कि भाई ये सेंटर है, नशा मुक्ति केंद्र है, खाला का घर नहीं है। पहले क्यों नहीं बताया भाई? पहले बताता जब भी तुम्हें कोई दूसरा इंतजाम करता ना उस वक्त के लिए कि तू जा रहा है, तो वहां तेरी जगह कोई होना चाहिए। अब अचानक से तू बोल रहा है मेरे को कल जाना है, सुबह जाना है, यार इतनी जल्दी मैं लौंडा कहां से लाऊं ये वो। यानी कि आपको कुछ भी करने के लिए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या एक हफ्ता पहले बताना पड़ेगा। और
यहाँ तक के ये भी हो सकता है कि वो 1 हफ्ता पहले बताने के बाद भी आपको वो परमिशन ना मिले, उस दिन वो आपके सामने एक ऐसा फोन करेगा कि जिस पर आपको ये सुनने को मिलेगा कि आप उससे कह ही नहीं पाओगे कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, तुमने कहा था आज के दिन घर चला जाइयो। उसकी बातें ही सुन के आप चुप हो जाओगे। वो फोन पे इस तरह से किसी से बातें करेगा, अरे भाई तुझे तो पता है, हाँ आ रहा हूँ, ये वो, यार मेरे सेंटर में कोई है नहीं, आज एक लड़के को घर जाना था, आज वो घर जाएगा, मैं क्या करूं भाई, ये वो मैं नहीं आ सकता वगैरह वगैरह। अब भाई 25,000 रुपए का नुकसान हो तो मैं क्या करूं, उस लड़के को रोक लूं क्या? उसकी भी तो हसरत उम्मीद है, ये है वो है। उधर से आवाज आ रही होगी, भाई ठीक है तो 25 रुपए डिडक्शन हो रहा है तेरा, ये वो 25,000 रुपए, मतलब कुछ और इस तरह की बात है कि जिसको सुन करके तुम कहोगे कि ठीक है भाई मैं नहीं जा रहा, या जिसको सुन करके आप तुम दोबारा कहोगे नहीं मैं जा रहा हूँ, कोई ऐसी फजूड़ी कोई गर्मा गर्मी वाली बात हो जाएगी। तो आप एक कुएं के मेंढक की तरह बन के रह जाओगे। तो रिकवरी, और वहां पे तुम्हें सीखने को क्या मिलेगा, ये कर सकता है, वो कर सकता है? प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है, और क्या नाम है वो, कंफर्ट सीखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरों को कंट्रोल करने सीखने को मिलेगा, और कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तुम्हारा जीवन वहां पे एक कुएं का मेंढक बन जाओगे। तो चयन करने की स्वतंत्रता, हाँ जाओ, सेंटर जाना है तो मीटिंग्स करने के बाद जाओ, साल 2 साल मीटिंग्स करो, और जाना है तो ऐसे जाओ, अधिकार लेकर जाओ और आ जाओ। वहां रुकने के लिए कि कोई तुम्हें रोक सके जबरदस्ती, कोई तुम पे हावी हो सके, नहीं। अपनी इच्छा से गए और अपनी इच्छा से आए, वो तो ठीक है, लेकिन मीटिंग फिर भी नहीं छोड़ना है। तो चयन करने की स्वतंत्रता, सद्बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, यूज नहीं होना। जब तुम नशा बंद करोगे तो तुम्हें यूज करने वाले बहुत मिलेंगे, और तुम्हारी अकल उतनी होगी नहीं, यानी सद्बुद्धि ये बाद में आती है कि ये मुझे यूज कर रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं भी तो यूज होना चाह रहा हूँ, ये मुझे यूज नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा खास है, ये तुम्हारा भला चाहता है, ये तुम्हें बुला रहा है तुम्हें बढ़ाइयाँ देना। ठीक है, क्या क्लास लोगे, अरे बहुत बढ़िया क्लास लेते हो यार, तुम तो छुपे रुस्तम है, फैमिली तारीफ करेगी, डायरेक्टर तारीफ करेगा, चाय वाय बनेगी, एहतराम किया जाएगा तुम्हारा। तो ये सब बांधे रखने के तरीके होते हैं। तो नशा करने से पहले मदद मांगनी है। हमारा अनुभव बताता है कि अगर हमें नशा करने की तलब परेशान करे तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें और मीटिंग में पहुंच जाए। तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें, क्लीन एडिक्ट से, नशा मुक्ति केंद्र वाले से, नशा मुक्ति केंद्र के काउंसलर से या डायरेक्टर से भी अगर आप संपर्क कर रहे हो तो देखना वो कहीं तुम्हें वहां तो नहीं बुलाने की राय दे रहा। टाइम है मीटिंग जाने का, पहले ये देखना कि टाइम है मीटिंग जाने का और वो कह रहा है यहां आ जा, तो समझना कि वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा भला नहीं चाहता, जो तुम्हें न्यू कमर होने के बाद भी मीटिंग से रोक रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मीटिंग से रोकते हैं कि यहां आ जाए, ये भी तो मीटिंग है, तुम्हारा दिमाग बराबर कर देगा, भाई ये भी तो मीटिंग है, यहाँ भी तो मेंबर ही है, हम भी तो मेंबर ही हैं, यहाँ भी तो शेयरिंग होगी, यहाँ कर लियो शेयरिंग, यहाँ सुन लियो शेयरिंग। तो देखना ये है कि अगर तुम किसी ऐसे डायरेक्टर काउंसलर को फोन कर रहे हो तो वो तुम्हें क्या बोल रहा है, वहां बुला रहा है, खास तौर से अगर मीटिंग जाने का टाइम है, या वो ये कह रहा है कि ठीक है अब तू घर आ गया है, तेरा विचार बदल गया, अब तू अपलोड में घर जा और मीटिंग जा, और मीटिंग में मुझे तो मिलना चाहिए, फिर चाहे वो आए ना आए, या वो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। चयन करने की स्वतंत्रता। तो नशा करने से पहले मदद मांगनी है, और मदद किससे मांगनी है, कब मांगनी है, ये सद्बुद्धि। कौन कैसी रहबरी कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये सद्बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं किसी ने कैसा भी कह दिया आपने वैसा कर लिया। आज हमें पता चल जाता है, अगर कोई हमसे कहे कि खाई में कूदना है तो हमें पता है खाई में कूदने को ये गलत कह रहा है। अगर कोई हमसे कहे कि अपनी दे दे है? तो ये गलत है। तो हमें पता चल जाता है कि कौन हमें गलत समझा रहा है, कौन हमें सही समझा रहा है। तो जब ये आपको पता चल जाए कि हाँ ये सही के लिए समझा रहा है, तो उसकी बातों पर अमल कर लेना है। और जब आपको ये पता चल जाए, आपका मन ये कह दे, यूजिंग में भी आपका मन ये कहता था कि ये काम मत कर गलत है, नशा मत कर गलत है, चोरी मत कर गलत है, लेकिन उस मन की आवाज को दबाकर इसकी और बीमारी की सुना करते थे। और आज भी अगर हम इसकी आवाज को दबाकर इसकी और बीमारी की और अपनी सुनेंगे
तो पहले में और अब में कोई बदलाव नहीं रह गया, क्योंकि रिकवरी हमारी सोच का बदलाव का भी दूसरा नाम है। धन्यवाद।